हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल 101 ITI पर स्वागत है। दोस्तों, ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस PDF के माध्यम से हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। यह PDF आपके पास शायद होगा, बट उसमें सभी ऑप्शन का मतलब नहीं समझाया गया है। उसमें ये समझाया गया है, मतलब ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर A सही है, B सही है या C सही है या फिर D सही है, लेकिन चारों ऑप्शन का मतलब नहीं समझाया गया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ चारों ऑप्शन जितना भी डाटा मिल रहा है मुझको, मैं वहाँ इसी ऑप्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पार्ट नंबर पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर देख सकते हैं। यह पार्ट नंबर दूसरा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। यानी व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। ऑप्शन ए है कम परमाणु संख्या वाला, ऑप्शन बी है प्रतिरोध बहुत कम है, ऑप्शन सी है डोपिंग प्रतिशत अधिक है, ऑप्शन डी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। तो जो रोधिका है, रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है दोस्तों सिलिकॉन का, वो होता है कम परमाणु संख्या के कारण होता है। यानी ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए सही है। जो सिलिकॉन, पहले दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट है, आप उसको नोट कर लीजिए। जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है आपको याद करना चाहिए, चाहे डायरी पर नोट कर लीजिएगा। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 14। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 होती है, 8 होती है, फिर लास्ट के ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। इस पे एक भी क्वेश्चन और बन सकता है कि सिलिकॉन के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप 4 उस पर टिक लगा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कम परमाणु संख्या के कारण रोधिका वोल्टेज सामग्री में कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है। ऑप्शन ए है दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना है, यानी माइनॉरिटी कैरियर इन टू मटेरियल आर न्यूट्रलाइज। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन इन एन मटेरियल इज ड्रिफ्ट टू पॉजिटिव। ऑप्शन सी है पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया जाता है। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। ये आपका फॉरवर्ड बायस में कौन है, कौन रिवर्स बायस में है। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई पीएन डायोड है, ये मान लीजिए आपका फॉरवर्ड बायस में है। देखिए ये हो गया आपका पीएन डायोड, पी फॉर पॉजिटिव आपका हो गया, एन फॉर से निगेटिव हो गया। ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। और एक और डायोड है, ये हो गया एन, एक हो गया पी। अब आप इसको बैटरी से जब जोड़ेंगे तो मान लीजिए इसको आप निगेटिव, पी को निगेटिव कर रहे हैं और एन को पॉजिटिव कर रहे हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों, जो फॉरवर्ड बायस में कहते हैं इलेक्ट्रॉन पी साइड से निकलकर एन साइड की ओर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेयर होती हैं ये वाली लेयर, ये इसकी चौड़ाई घटती जाती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस तरह इसकी चौड़ाई घटती जाती है। लेकिन यदि यही प्रोसेस यदि आप निगेटिव टर्मिनल्स के माध्यम से कर रहे हैं तो इस क्या होते हैं, ये लेयर आपकी धीरे धीरे चौड़ाई आपकी है, यानी ये लेयर आपकी बढ़ती जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल के कारण इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आकर्षित होते हैं, निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी निगेटिव साइड की ओर आकर्षित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। यानी जो आपको फिगर दिखाया गया है, ये वाला फिगर, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। जब तक आप लोड पर कुछ न कुछ कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, चाहे वो इंडक्टर हुआ, चाहे कैपेसिटर हुआ, चाहे रजिस्टर हुआ, तब तक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। यानी इस पर लोड कुछ भी नहीं है। देखिए D1 है,
dt का D1 का आउटपुट इधर आ रहा है, फिर D2 का आउटपुट इधर आ रहा है। जब आउटपुट में कोई लोड ही नहीं है तो करंट का वोल्टेज का कुछ मतलब ही नहीं है। देखिए नो आउटपुट, ऑप्शन ए देखिए नो आउटपुट, ऑप्शन बी देखिए रेटेड आउटपुट, ऑप्शन सी देखिए हाफ दी रेटेड आउटपुट, ऑप्शन डी देखिए डबल दी रेटेड आउटपुट, यानी रेटेड आउटपुट का दोगुना करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए, कोई आउटपुट नहीं, यानी लोड पर कुछ लोड ही नहीं तो आउटपुट आपका शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है। यानी वोल्टेज स्पाइक्स मतलब हार्मोनिक्स, यानी आउटपुट में जो आपका हार्मोनिक्स आता है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा सर्किट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए एलसी फिल्टर, ऑप्शन बी देखिए आरसी फिल्टर, ऑप्शन सी देखिए कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ऑप्शन डी देखिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो जो वोल्टेज को स्पेसिफिक्स को हटाने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होता है ऑप्शन ए एलसी फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है फेट, ऑप्शन बी है यूजेटी, ऑप्शन सी है एससीआर, ऑप्शन डी है आईजीबीटी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन डी आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है नोट कर लीजिएगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोलेटेड रेक्टिफायर। और फेट का क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है। ऑप्शन ए है दशमलव को 4 से भाग देकर, ऑप्शन बी है दशमलव को 4 से गुणा करके, ऑप्शन डी है दशमलव को 2 से डिवाइड करके, ऑप्शन डी है दशमलव को 2 से गुणा करके। यानी दशमलव संख्या प्रणाली जो है उसको बाइनरी संख्या में बदलने में किससे भाग दिया जाता है, आपका 2 से भाग दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें और आप नोट कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल उसको कितने संख्याओं से किस नंबर से भाग दिया जाता है, उसको 8 से भाग दिया जाता है। जो हेक्सा होता है, हेक्सा उसको 16 से भाग दिया जाता है। यानी बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए 16 से भाग दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव यानी बीसीडी प्रणाली का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है डेटा इनपुट संग्रहित करना, ऑप्शन बी है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करने के लिए, ऑप्शन डी है इनपुट मापदंडों को अलग करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी जो एक बीसीडी प्रणाली है उसको डेटा इनपुट को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यानी जो ट्रूथ टेबल है आपका, ये वाला जो आपको दिखाया गया है, ये ट्रूथ टेबल इसको कहते हैं। ये किस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल है। ऑप्शन ए है और गेट का, ऑप्शन बी है नॉट गेट का, ऑप्शन सी है एंड गेट का, ऑप्शन। दोस्तों जो आपको सॉरी दिखाया यानी ट्रूथ टेबल जो दिखाया गया है यह एंड गेट का एक ट्रूथ टेबल है। यानी आपका आंसर हो जाएगा
सी इज द करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, यानी विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय CRO। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है पावर फैक्टर। तो CRO को की सहायता से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग बहुत आसानी से माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है, यानी विच इज द मेन एप्लीकेशन फॉर SCR। ऑप्शन ए है एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है ऑसिलेटर, ऑप्शन सी है मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी। जो SCR का बेसिक पर्पज क्या होता है, DC मोटर को या फिर AC मोटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चर प्रतिरोध R1 का क्या कार्य है, यानी आपको जो R यहाँ इस सर्किट में दिखाया गया है इसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए देखिए R2 में धारा को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी है ओवरलोड से ट्रैक की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी है ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर को सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन डी है ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए जो पल्स दर को नियंत्रित करता है, यानी जो रेजिस्टेंस दिखाया गया है, ये रेजिस्टेंस, ये जो ट्रैक आपको दिखाया गया है ये ट्रैक है, इसको पल्स दर को नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ट्रांजिस्टर में बेस C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है, यानी जो आपको फिगर दिखाया गया है दोस्तों, यानी आपको फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में जो L1 है इसको जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड दी DC सप्लाई, ऑप्शन बी है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन सी है प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन डी है प्रोवाइड ट्रांजिस्टर बायसिंग वोल्टेज। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड दी पॉजिटिव फीडबैक, यानी ये जो L1 आपको दिखाया गया है, ये आपको L1, इससे पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच एक सामग्री तय करने के लिए जो मापदंड है वो क्या है। ऑप्शन ए है परमाणु संबंध संरचना, ऑप्शन बी है परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, ऑप्शन सी है सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, ऑप्शन डी है सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 28 का बी, परमाणु में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है एंटीमनी, ऑप्शन डी है फास्फोरस। जो पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप, उनको डोपिंग में कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बनाने एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बैग, BAIG, बी से हो गया बोरान, ए से हो गया एल्युमिनियम, आई से हो गया इंडियम, जी से हो गया गैलिनियम। तो इसमें पूछा है पी टाइप यानी कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, बोरान। अब दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आप पी टाइप का यहाँ तो हो गया, आपको एक एन टाइप होता है, उसमें जो एन टाइप होता है, एन टाइप के लिए उसमें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। उसमें डोपिंग किस तरह की जाती है, आप याद रख सकते हैं आप, ए और पी। ए से क्या हो गया आर्सेनिक, ए से आर्सेनिक हो गया, पी से फास्फोरस हो गया,
ए से आपका एंटीमनी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए पुराण। ये दोस्तों आज के इतना ही। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।